हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 21 जनवरी की और दिन है रविवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। 5 स्टार होटल के मैनेजर ने पत्नी को समुद्र में डुबोया, गोवा बीच घुमाने ले गया था। बोला उसे मेरे अफेयर का शक हो गया था। खराब मौसम की वजह से बंद नहीं होंगे दिल्ली के स्कूल, हाइब्रिड मोड के लिए तैयार होगा प्लान। राजस्थान समेत 5 राज्यों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट। दिल्ली में तापमान 4 डिग्री, एमपी में 3 डिग्री सेल्सियस। राहुल बोले हम असम के सीएम से नहीं डरते। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा राहुल 22 जनवरी को अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में ना जाएं। गाजा में नरसंहार के लिए बाइडेन भी जिम्मेदार। हमास बोला फिलिस्तीनियों को मूर्ख नहीं बना सकता यूएस। भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग कराएगी केंद्र सरकार। घुसपैठ रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद होगा। अयोध्या अब नई इन्वेस्टमेंट थीम पर रियल एस्टेट के दाम 5 साल में 10 गुना तक बढ़े। प्रवेग जैसे कंपनियों के शेयर 60% से ज्यादा बढ़े। फिनाले से पहले होगा डबल एविक्शन। आयशा खान के बाद ईशा मालवीय हो सकती हैं बिग बॉस के घर से एविक्ट। विक्की जैन पर भी खतरा। सात्विक चिराग इंडिया ओपन बैडमिंटन की फाइनल में मलेशिया जोड़ी को 21-18, 21-14 से हराया। प्रणय वर्ल्ड नंबर 1 से हारकर बाहर। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। गोवा के एक 5 स्टार होटल के मैनेजर ने अपनी बीवी को समुद्र में डुबो दिया। पहले तो उसने पत्नी की मौत को हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन बाद में हत्या की बात कबूल ली। गोवा पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। घटना शुक्रवार की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 19 जनवरी को एक 2 व्हीलर बुक की थी। दोपहर करीब 3:35 पर वो अपनी पत्नी को लेकर काबो डे रामा बीच पर गया। वहां दोनों ने कुछ समय चट्टानों पर गुजारा, उसके बाद पानी में चले गए। इसी दौरान पत्नी ने अपनी पत्नी को समुद्र में डुबो दिया। कपल की पहचान 29 साल के गौरव कटियार और 27 साल की दीक्षा गंगवार के रूप में हुई। दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं। गौरव पहले चेन्नई में काम करता था। 1 महीने पहले उसने गोवा के कोलवा स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट में काम करना शुरू किया था। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी लखनऊ में रहती है। उसके साथ रहने के लिए वो भी गोवा आ गई थी। दीक्षा को शक था कि उसके पति का किसी और से अफेयर है। उसने पति से पूछताछ भी की थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था, जिस कारण उसने पत्नी के साथ ऐसा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते दिनों कई राज्यों में सरकार को धुंध और ठंड की वजह से कई दिनों तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब स्कूली बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित नहीं होगी। दरअसल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शनिवार को अधिकारियों को एक ऐसा प्लान तैयार करने को कहा है जिसमें पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर हो सके। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल एक अनूठा प्रयोग है जहां विश्व स्तरीय शिक्षा उन लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने लिखा DMVS अब दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों को हाइब्रिड बनाने की दिशा में काम करेगा। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से शिक्षा उपलब्ध होगी। इससे खराब मौसम में भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और वो घर बैठे ही पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को DMVS की तर्ज पर हाइब्रिड शिक्षा की लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक योजना बनाने का निर्देश दिया है। बात कर लेते हैं मौसम की खबरों की। देश के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और बिहार में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। इससे ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान लगातार गिर रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में तापमान 3 डिग्री और राजस्थान के चुर्रू में 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ दर्ज किया जा सकता है। साथ ही शीतलहर के चलने से ठंड में अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उधर देश के 16 राज्यों की दिन की शुरुआत आज घने कोहरे के साथ हुई। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्य शामिल हैं। इससे भोपाल, अंबाला, बरेली और झांसी में आज सुबह 25 मीटर और राजस्थान के चुरू, बीकानेर में 50 मीटर से दूर देखना मुश्किल हो रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8वें दिन यानी रविवार को अरुणाचल प्रदेश से वापस असम पहुंची। बिस्वनाथ जिले में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम बताया। राहुल ने कहा असम सरकार लोगों को यात्रा ज्वाइन करने नहीं दे रही। सरकार को लगता है कि वो हमें दबा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि राहुल गांधी की नहीं बल्कि लोगों की यात्रा है। न राहुल गांधी और न ही यहाँ के लोग आपसे डरते हैं। आपको जो करना है आप कर लीजिए। उधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से 22 जनवरी को नागांव जिले में श्री शंकर देव के जन्मस्थल बोरदोवा 17 न जाने की अपील की। उन्होंने कहा इससे देश में असम की गलत छवि बनेगी।
उन्होंने कहा, श्रीमंत शंकरदेव एक असमिया सामाजिक धार्मिक सुधारक हैं। वो कवि, नाटककार और 15वीं-16वीं शताब्दी से असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक विशाल व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनकी भगवान राम से तुलना गलत होगी। बढ़ते हैं विदेशी खबरों की तरफ। इजराइल और हमास की जंग का दायरा बढ़ रहा है। ईरान ने कहा कि सीरिया में उसके 4 मिलिट्री एडवाइजर इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। तेहरान ने कहा कि इजराइल को दुश्मनी महंगी पड़ी और इस हमले का बदला लिया जाएगा। दूसरी तरफ हमास के एक नेता ने कहा कि गाजा में इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसमें अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बराबर के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर शनिवार को फिर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया, हालांकि नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है। हमास के एक सीनियर कमांडर इजात अल रशाक ने शनिवार को आतंकी संगठन की तरफ से बयान जारी किया। इसमें इजराइल के अलावा अमेरिका पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम में ऐलान किया कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेंसिंग की जाएगी। म्यांमार से भागकर आ रहे आतंकियों और घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट को भी सरकार बंद करने जा रही है। शाह ने गुवाहाटी में हुई असम पुलिस की पासिंग आउट परेड में कहा कि म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है, इसे हम बांग्लादेश की तर्ज पर फेंसिंग लगाकर सुरक्षित करेंगे। शाह ने यह ऐलान भी किया कि सरकार दोनों के बीच फ्री मूवमेंट अग्रीमेंट पर भी पुनर्विचार कर रही है। आने जाने की सहूलियत को ही सरकार बंद करने जा रही है। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट का अग्रीमेंट 1970 में हुआ था। तब से सरकार इसे लगातार रिन्यू करती रही है। आखिरी बार इसे 2016 में रिन्यू किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कई रियल एस्टेट प्लेयर्स के अनुसार अयोध्या में जमीन की कीमतें 5 साल पहले की कीमतों से 5 से 10 गुना तक बढ़ गई हैं। और ये तो बस शुरुआत है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में 3 से 4 लाख टूरिस्ट हर दिन पहुंचने की उम्मीद है। जैसे जैसे यहाँ टूरिस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे टाउनशिप और होटल्स में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रियल एस्टेट प्राइसेस में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। रियल एस्टेट के साथ साथ इससे जुड़े शेयरों में भी तेजी है। टेंट सिटी होटल और रिसोर्ट बनाकर किराए पर देने वाली कंपनी प्रवेग का शेयर बीते 1 महीने में 63% बढ़ चुका है। वहीं अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग बना रही हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बेस्ड कंपनी अपोलो सिंदूरी होटल्स का शेयर 47% से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा आईआरसीटीसी के शेयरों में भी करीब 20% की तेजी आई है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 17 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शनिवार को हुए वीकेंड के वॉर में ऑडियंस पोल के जरिए वाइल्ड कार्ड बनकर आई आयशा खान एविक्ट हो चुकी हैं। अब खबरें हैं कि आयशा के बाद ईशा मालवीय भी शो से निकाली जाएंगी। हाल ही में आई बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के अनुसार ईशा मालवीय जल्द ही शो से एविक्ट होने वाली हैं। इस हफ्ते फिनाले टास्क से डिस्क्वालीफाई होने के बाद अंकिता लोखंडे, आयशा खान, विकी जैन और ईशा मालवीय नॉमिनेटेड थे। शो में जब स्टैंड अप टास्क हुआ तो शो में आई ऑडियंस ने आयशा खान को शो से बाहर कर दिया। अब जल्द ही शो में एक शॉकिंग एविक्शन होगा। घर वालों को लगा था कि आयशा के बाद एविक्शन प्रोसेस खत्म हो चुकी है, लेकिन सलमान ने अचानक अनाउंस कर दिया कि इस हफ्ते डबल एविक्शन होगा। इस एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो भी कलर्स चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है, जिसमें सलमान खान की अनाउंसमेंट के बाद घर वाले बुरी तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं खेल जगत की। एशियाड और कॉमनवेल्थ चैंपियन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं सेमीफाइनल से एच.एस. प्रणय की हार से सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। बुधवार को भारतीय जोड़ी ने बेहद रोमांचक मेंस डबल सेमीफाइनल में आरोन चिया और सोह वुई यिक की मलेशियाई जोड़ी को सीधे गेम से 21-18, 21-14 से हराया। भारत और मलेशिया की जोड़ी के बीच शुरुआत से ही हर पॉइंट के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। सात्विक चिराग और चिया सोवुई दोनों जोड़ियों ने काफी तेज खेल दिखाया। दोनों पेयर के बीच टक्कर कितनी कड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले गेम में 17-17 के स्कोर तक सिर्फ एक दफा को छोड़कर कोई जोड़ी 1 अंक से अधिक अंक की बढ़त नहीं बना पाई थी। एकमात्र मौके पर भारतीय जोड़ी 6-4 से आगे थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।